हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक पे थोड़ा डिज़ाइन करके भी बताने वाली हूँ और इसकी कटिंग नॉर्मल अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह ही कर लेनी है। जिस तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग होती है उस तरह से ही इसकी कटिंग मैं की हूँ। पहले गले की पट्टी लगा लेनी है। तो गले की जो पट्टी लगानी है वो मैं सीधी ली हूँ और इसकी चौड़ाई मैं बता दे रही हूँ। इसकी चौड़ाई में 1.5 इंच ली हूँ और इस पट्टी को देखिए टॉप के ऊपर इस तरह से लगा लेनी है। और पट्टी को देखिए इस तरह से टॉप को आगे कर लेनी है। पट्टी में उल्टा साइड में लगाई थी पहले और टॉप को अब आगे करने के बाद, सीधा करने के बाद पट्टी को हमें देखिए इस तरह से लगा लेनी है। हल्का फोल्ड कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके पाइपिंग की तरह बना लेनी है और किनारे से एक सिलाई चला लेनी है। इसी तरह से दूसरे गले को भी रेडी कर लेनी है और ये एक्स्ट्रा बची कपड़े को काट लेनी है। अब हमें घेरा की जॉइंट करनी है। नीचे वाला जो घेरा होती है उसकी जॉइंट कर लेनी है। ये मैं बैक साइड की बना रही हूँ और इसको इस तरह से टॉप के ऊपर रखकर, ऊपर वाले के हिस्से पे इस तरह कर रखकर और देखिए घेरा को इस तरह से जॉइंट कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट की रेडी कर लेनी है। पहले गले की रेडी करनी है, उसके बाद घेरा जॉइन कर लेनी है। सेम टू सेम इसी तरह से दोनों पार्ट को बना लेनी है। ये मैं बैक साइड रेडी की हूँ और फ्रंट साइड को भी इसी तरह से रेडी कर लेनी है। दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद पहले हमें शोल्डर की स्टिचिंग करनी है। शोल्डर की स्टिचिंग करने के बाद देखिए बाजू पे हमें पट्टी लगा लेनी है और ये मैं इतना चौड़ी पट्टी जो ली हूँ, ये जो मैं पट्टी ली हूँ ये लगभग 2 इंच का है। चौड़ी पट्टी लगानी है क्योंकि बाजू पे भी मेरे को डिजाइन करनी है, इसलिए चौड़ी पट्टी लगा रही हूँ। और पट्टी को देखिए इस तरह से उल्टे साइड में रख कर लगा लेनी है इसको। अब हमें इसे सूट को सीधा कर लेनी है और देखिए पट्टी को इस तरह से फोल्ड करनी है हल्का एक बार और दूसरे बार इस तरह से फोल्ड करनी है ताकि ये जो सिलाई है वो ना दिखे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद किनारे से सिलाई चला लेनी है और ये पाइपिंग की तरह जो दिख रही है ये मोटा ही रहने देनी है, पतला नहीं करनी है। देखिए ये इस तरह से ये सिलने के बाद देखिए ये लंबी दिख रही है थोड़ा। बाजू जो है वो बड़ा हो गई है थोड़ा, इसलिए अब हमें रबड़ लगा लेनी है। एक सेफ्टी पिन के सहायता से इसके अंदर से देखिए इस तरह से रबड़ को लगाकर और दूसरे साइड में निकाल लेनी है। और दोनों रबड़ को एक साथ रखकर इस तरह से स्टिच कर देनी है। इसी तरह से सेम टू सेम दूसरे बाजू को भी बना लेनी है। ये बनने के बाद देखिए इस तरह से ये दिखेगी।
अब हमें टॉप को देखिए इस तरह से उल्टा करके किनारे से एक सिलाई चला लेनी है। फिटिंग साइज की सिलाई नहीं करनी है, बस हल्का सिलाई करनी है। दोनों साइड से इसी तरह से सिलाई चला लेनी है, फिटिंग नहीं करनी है। दोनों साइड से देखिए सिलाई चलाने के बाद जहाँ से ये कमर जुटती है वहाँ पर ही पट्टी लगा रही हूँ। ये पट्टी 2 इंच की है। ये जो घेरा जॉइंट है और ये टॉप जॉइंट है, उस निशान ये जो निशान बनी है, इसी निशान पे इस पट्टी को लगानी है। पट्टी को पहले इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेनी है और सिलाई जहाँ से दिख रही है उसके ऊपर से पट्टी को लगानी है। सिलाई जो दिख रही है जॉइंटिंग, वो उसको ढकते हुए लगानी है और किनारे से एक सिलाई चला लेनी है गोल से। और दूसरे साइड भी देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेनी है कपड़े को। और किनारे से एक सिलाई चला लेनी है पूरे गोल से। ये पट्टी कमर के पास लगती है, जहाँ से घेरा जॉइंटिंग होती है उसी के पास ये लगती है पट्टी। पट्टी को अच्छे से इस तरह से लगा लेनी है पूरे। देखिए ये इस तरह से ये पट्टी लगेगी। और पट्टी लगाने के बाद अब हमें एक डोरी बनानी है। डोरी बनाने के लिए मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली हूँ। इसको इस तरह से फोल्ड करनी है। और इस तरह से मोड़ने के बाद डोरी बना लेनी है। 2 तरह की डोरी बनती है, आप चाहें तो डोरी को उलट भी सकते हैं। जो एक बनती है उलट कर, वो मैं आपको बता दूंगी बाद में। और डोरी की इस तरह से देखिए डोरी बना लेनी है मोटी सी। देखिए इस तरह से डोरी बनाने के बाद पिन की सहायता से हमें इसके अंदर देखिए इस तरह से लगा लेनी है। एक साइड से लगाकर दूसरी साइड निकाल लेनी है डोरी। देखिए ये डोरी लगने के बाद आप यहाँ कमर को टाइट या ढीला भी कर सकते हैं और ये हल्का चुन बन जाएगी इस तरह से। अब डोरी के लास्ट में हमें फुदीना लगा दे रही हूँ एक। तो फुदीना के लिए जो कपड़ा ली हूँ वो 3 इंच चौड़ी है। चौड़ी लंबी एक बराबर है। फुदीना को इस तरह से पहले करनी है। फुदीना बनाने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से रख लेनी है और एक बार इस तरह से करनी है और एक बार इस तरह करनी है। और किनारे से एक सिलाई चला लेनी है। डबल सिलाई चला लेनी है ताकि ये खुले ना। देखिए सिलाई करने के बाद हमें कपड़ा की हल्का कटिंग कर लेनी है इस तरह से। फिर इस कपड़े को देखिए इस तरह से सीधा कर लेनी है और ये इस तरह से बनने के बाद ये दिखेगी। इसी तरह से दोनों साइड में बना लेनी है। देखिए ये इस तरह से ये दिखेगी। दोनों साइड बन गई है। अब हमें नीचे जो घेरा है उसकी देखिए हल्का मोड़ कर कपड़े को स्टिचिंग कर लेनी है। नीचे में घेरा में जो ये कपड़ा स्टिचिंग नहीं है, और स्टिचिंग करने के बाद ये देखिए टॉप बनकर रेडी हो चुकी है। ये कमर के पास इस तरह से दिखेगी। यहाँ से आप टाइट और ढीला दोनों कर सकते हैं। और ये फ्रॉक की स्टिचिंग हो चुकी है। दोस्तों अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।